जानते हैं मैनिफेस्टेशन का ब्रूटल ट्रूथ क्या है? इसका सबसे बड़ा ब्रूटल ट्रूथ है कि ज़्यादातर लोग वांटिंग और हैविंग में डिफरेंस ही नहीं समझते। इसका मतलब है लोग चाहते तो हैं कि उनका सपना पूरा हो, लेकिन सच में ये लोग सिर्फ सपना ही देखना चाहते हैं, सपने देखने में ही खुश रहते हैं। इसको प्री लिविंग ऑफ योर डिज़ायर्स कहते हैं, यानी डिज़ायर्स को विजुलाइज करके ही खुश हो जाना। वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो रहने दीजिए, पर हाँ, वो सपने देखने में ही खुश रहते हैं। अफर्मेशंस भी वो लोग बहुत बोलते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मेरे पैसे के साथ एक बड़ा गहरा नाता है, पर इस बात में ही खुश हो जाते हैं, ओह एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐश करूंगा। जैसे ही वो रियलिटी सिंक इन करने लगती है उस समय ही वो घबरा जाते हैं, क्योंकि जो डिज़ायर्स है ना उसकी फुलफिलमेंट आपको एक नए लेवल पे लेके जाती है जहाँ से आप एक ग्रोथ लेते हो। पर जो लोग एंजाइटी में, फियर में या अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, वो कहाँ चाहेंगे उन न्यू हाइट्स पर स्केल करना। इसका मतलब है सक्सेस तो अपने साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाती है और ये लोग उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरते हैं। चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ जिससे इस बात को थोड़ा आप समझ पाएंगे। एक इंसान एक बैंक में बहुत सालों से काम कर रहा था, काम अच्छा करता था और वो एक प्रमोशन के लायक भी था, पर हमेशा वो अपनी प्रमोशन नहीं लेता था, क्योंकि उसको लगता था कि जैसे ही प्रमोशन लूँगा तो पूरी की पूरी ब्रांच का जो बोझ है वो उस पर डाल दिया जाएगा। अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। पर साथ में वो क्रिप भी करता था कि काम में कोई मज़ा नहीं है, मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत तंग महसूस करता हूँ। देखिए, इसका बैकग्राउंड में ये एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेन है ना वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता है, क्योंकि अगर वो फ़र्क जानता तो सपने में अगर आप घबरा रहे होते हैं तो आपको पसीना कभी नहीं आता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं तो उस इमेजिनेशन के बैकग्राउंड को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने उस इमेजिनेशन के बैकग्राउंड में, सक्सेस के बैकग्राउंड में आपके फियर्स हैं, एंजाइटी है, कोई डर है, तो आप मैनिफेस्ट क्या करेंगे? आप वो सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, आप वो डर, घबराहट, एंजाइटी, उस कंफर्ट जोन को ही मैनिफेस्ट करेंगे। आप उन्हीं में ही प्री लिव करते रहेंगे और उसी को जीते रहेंगे। चाह तो आप बहुत रहे हो पर उसको पाने में डर रहे हो, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, पैसा आ गया तो उसको संभालेगा कौन, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे लोग दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे, अगर मेरा नाम हो गया तो क्या लोग मुझसे जलने लगेंगे, नज़र तो नहीं लग जाएगी। अरे दोस्त, ये बहुत छोटी सी बात है। अगर नाम होने के साइड इफेक्ट से लोग डरते तो कोई सेलिब्रिटी बनता ही नहीं। दुनिया तो चाहती है कि नाम हो, आसपास लोग मेरे हों, पर अगर आप उससे डरते रहोगे तो आपको डर ही मिलेगा, आपको कभी जो है एक लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह रिलेशनशिप में भी है कि आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरा तो जब भी जैसे ही रिलेशनशिप होगा मुझे उस रिलेशनशिप के हिसाब से जीना पड़ेगा, दिन रात पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके हिसाब से, तो क्या रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी? कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप सपने देखने में ही मजा ले रहे हैं। आप इसी बात में खुश हैं कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो ये चीजें तो कभी मैनिफेस्टेशन होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस लेवल पर सक्सेस से आपको बहुत बड़ा डर है, आप उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं और आप अपने अंदर ही एक बिलीफ रखते हैं कि मैं इतनी सक्सेस को डिजर्व ही नहीं करता हूँ, या सक्सेस आ भी जाएगी तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए अपॉर्चुनिटीज तो इन लोगों के आसपास घूमती रहती हैं, गोल्स बहुत करीब होते हैं, पर वो खुद ही इनसे पीछे हट जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे पहले खुद से पूछो, क्या सच में ये जो मैं डिजायर है चाहता भी हूं या नहीं चाहता हूं, या खाली सपने ले रहा हूं। और दूसरी चीज जो उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर योरसेल्फ। कहते हैं ना, सीईओ बनना चाहते हो तो पहले सीईओ की तरह बिहेव करना सीखो। सक्सेस के बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना विजुलाइज करो। अपने
से इस डर को निकालो कि मैं इस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे ही तुम तैयार हो जाते हो, यूनिवर्स भी पहले से ही तैयार होता है आपको वो सब कुछ देने के लिए। जिस गोल को, जिस चाह को तुम ढूंढ रहे होते हो, वो भी तुम्हें ढूंढ रहा होता है। जैसे रूमी के वर्ड्स है ना, व्हाट यू सीक इज ऑलरेडी सीकिंग यू, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एंड देन रिसीव व्हाट यू हैव एक्सेप्टेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।